मान रही। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इंडक्टर का और कैपेसिटर का। उसको कनेक्ट किया गया है एसी पावर सप्लाई से। ये आपके साथ एसी पावर सप्लाई है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो एल है ये इंडक्टर है, सी कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस उस वायर की है जो इंडक्टर जिस वायर का बना उसकी रेजिस्टेंस है और उसको यहाँ पे शो कर दिया गया है। इसमें एक बात, आप इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एफ, ये जो ऑडियो जनरेटर है जो वोल्टेज आपको दे रहा है, साइनोसाइडल वोल्टेज दे रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहा है, उससे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी की जा सकती है। इट कैन बी वेरीड, इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट पैरेलल में एल और सी। तो जब कंपोनेंट पैरेलल में लगे होते हैं ना, इनका पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होती है। इसकी करंट जो है वो आई एल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कैपेसिटर की करंट है उसको आई सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको पता है कि जब ये इंडिविजुअल कंपोनेंट लगे हों अकेले, ये ना हो सिर्फ कैपेसिटर लगाओ, तो कैपेसिटर जो है वो लीडिंग करंट लेता है, ड्रॉ करता है। और अकेला कैपेसिटर ना हो, इंडक्टर लगाओ तो ये लैगिंग करंट लेता है। तो करंट की इम्पीडेंस हमने वो करंट की डायग्राम बना दी है। कैपेसिटर ड्रॉज अ लीडिंग करंट, इंडक्टर लैगिंग करंट, इधर रेजिस्टेंस में जो करंट पास कर रही है। ठीक है, तो ये आप नोट कर रहे हैं कि इस सर्किट में कैपेसिटिव करंट और इंडक्टिव करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। वेक्टर के तौर पे इनको ट्रीट किया जा रहा है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो करंट अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, आई सी सर्टन कंडीशंस पे, अगर ये आई सी आई एल के इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा, करंट विल कैंसल आउट। कैपेसिटर की इंडक्टर से करंट कैंसल आउट हो जाएगी और करंट इन द सर्किट विल बिकम मिनिमम। ठीक है, तो एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द करंट वुड बी कैंसल आउट, करंट्स वुड बी इक्वल, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो आपको पता है ओम लॉ क्या कहता है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। इस केस में जब आप ओम लॉ अप्लाई करते हो, आई सी वी, इसके लिए वी आर एम एस है ओवर आर। आर इंडक्टेंस की, आर जो होता है वो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। और सॉरी, कैपेसिटर की बात एक्स सी होता है इसकी रिएक्टेंस। इधर वी आर एम एस, देखें वोल्टेज तो सेम है, और इंडक्टर की जो है रिएक्टेंस एक्स एल आ जाएगी। जब ये साइड कट जाएंगी तो आप वही फार्मूला एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, सेम फार्मूले से यही फ्रीक्वेंसी आएगी जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट से आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लें। एक्स एल होता है ओमेगा एल, एक्स सी होता है 1 ओवर ओमेगा सी। ओमेगा को इधर ले जाएं, एल को नीचे ले आएं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी। ओमेगा स्क्वायर ख़त्म कर दिया, इधर अंडर रूट लगा दिया, ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और ओमेगा होता है 2 पाई एफ 1 ओवर एल सी अंडर रूट। और यहाँ से f की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो, f इज़ इक्वल टू 1 ओवर
2π√L इंटू सी। L इंडक्टेंस की वैल्यू है जो इंडक्टर आपने लगाया है, और C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू है। ये दोनों कंपोनेंट की वैल्यू, जो कंपोनेंट आपने सर्किट में लगाए होते हैं, इन कंपोनेंट की वैल्यू गिवन होती है। कंपोनेंट के ऊपर लिखे, आप इंडक्टर कहीं से ले आए तो उस ऊपर लिखा होगा इतने मिली हेनरी इसकी वैल्यू है, 10 है, 5 है, जो भी है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू C की इतने माइक्रोफैरड है, वो लिखी होती है। वो वैल्यू L और C की कैपेसिटर से, इंडक्टर से रीड करके इस फार्मूले में पुट करें और एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी नोट कर लें। वो फ्रीक्वेंसी इस ऑडियो जनरेटर AC पावर सप्लाई की कर दें। तो ये रेजोनेंस है, यानी एक फ्रीक्वेंसी इन दो कंपोनेंट की के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, जिस तरह की सीरीज़ कॉम्बिनेशन से आई थी, इस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी यही फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये फ्रीक्वेंसी अब जो कंपोनेंट पैरेलल में लगे हुए हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है जो सीरीज़ में आई थी। तो ये फ्रीक्वेंसी इस इंटरनल सर्किट की L और C की वैल्यू से आएगी, F। तो ये यहाँ से फाइंड करें, ये फ्रीक्वेंसी इसकी सेट कर दें, यानी इन दोनों से मिला के फ्रीक्वेंसी और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों करंट्स इक्वल हो जाएंगे और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और सर्किट के अंदर करंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। एट दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे ये जो डिटरमाइंड बाय L एंड C, वो फ्रीक्वेंसी जिसको L और C की वैल्यू से डिटरमाइन किया गया है, वो फ्रीक्वेंसी इस अल्टरनेटिंग सप्लाई की कर दें। दोनों फ्रीक्वेंसी मैचिंग होगी, रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो गई, तो आपको ये कंडीशन मिलेगी कि कैपेसिटर की करंट इंडक्टर की करंट के बराबर हो जाएगी, अपोजिट ये पहले ही हैं, दे विल कैंसल आउट और करंट इन द सर्किट वुड बिकम मिनिमम। ये ग्राफ देखेंगे I और F के दरमियान है। स्टार्ट में आपने F बढ़ाना शुरू किया, करंट मैक्सिमम है, करते 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 आप एक सर्टन वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR पे पहुँचे, ये वाली फ्रीक्वेंसी पे। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इससे मैचिंग है। ये दो ब्रांचेस करंट की कैंसल आउट हो गई, दो ब्रांचेस में करंट कैंसल आउट हो गया, तो करंट जो है ये मिनिमम वैल्यू पे है। अब इससे आगे बढ़ेंगे ना, इस फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ेंगे, फिर करंट जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा और आगे ऐसे बढ़ेगा। ठीक, इस फ्रीक्वेंसी पे ये दो वेक्टर कैंसिल हो जाते हैं। अदर देन दिस फ्रीक्वेंसी या IC वेक्टर बड़ा होता है या IL वेक्टर बड़ा होता है, तो करंट होता है सर्किट में। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों वेक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए आपको जो करंट यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इस फ्रीक्वेंसी के अलावा ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें कोई किसी ब्रांच में करंट ज़्यादा है, किसी में कम है, तो जिसमें ज़्यादा है उसकी वजह से करंट ज़्यादा शो हो रहा है सर्किट में। आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली, डेराइव कर ली, वो ये है। इसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम है इस सर्किट में, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में Z की वैल्यू इम्पीडेंस मैक्सिमम है। करंट कैंसल आउट हो गई, करंट ज़ीरो हो गई, अप्रॉक्सीमेट नियरली थोड़ी सी करंट बची। तो इम्पीडेंस जब करंट कम होती है, रेजिस्टिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इम्पीडेंस मैक्सिमम, और वो रेजिस्टिव है, सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाती बकाया, और उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू L/CR है। L/CR को हम ड्राइव नहीं करते इस लेवल पे, लेकिन इसकी डायमेंशन जब फाइंड करते हैं ना, तो वो रेजिस्टेंस की डायमेंशन ही आती है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस की डायमेंशन ही आती है। तीसरी इम्पोर्टेंट, करंट इज़ मिनिमम। जब इम्पीडेंस मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो करंट सर्किट में मिनिमम होगी, और ये करंट इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज है। करंट सिर्फ रेजिस्टेंस में और किसी कंपोनेंट में है नहीं,
आई सी आई एल कैंसल आउट हो गए। तो ये अप्लाइड वोल्टेज के इन फेज़ है। जब करंट और अप्लाइड वोल्टेज इन फेज़ होते हैं तो आपको पता है पावर फैक्टर 1 हो जाता है। यानी कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा कॉस 0 और ये 1, कॉस थीटा होता है पावर फैक्टर, थीटा की वैल्यू 0 के वोल्टेज और करंट जो है ये इन फेज़ है, तो इसको हम कॉस थीटा पावर फैक्टर होता है। कॉस थीटा 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो हम कहते हैं कि पावर फैक्टर इज़ 1। और चौथी कि आई सी की वैल्यू आई एल की वैल्यू लार्जर हो सकती है सोर्स की करंट से। आपने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी पे कोई एक करंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, एक की कम आ रही थी, तो नेट करंट आ रहा था। चूँकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू इस अप्लाइड ये जो आपका सोर्स है उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब वेक्टर सम करेंगे तो नेट वैल्यू उसके बराबर या उससे कम ही रहेगी। किसी लम्हे पे आई सी बड़ा हो सकता है इस अप्लाइड वोल्टेज से जो करंट आ रही है, या आई एल बड़ा हो सकता है, लेकिन उनका जब वेक्टर सम करेंगे तो वो उसके इक्वल ही आएगा। तो ये चौथा पॉइंट है, आई सी आई एल मे बी ग्रेटर लार्जर देन सोर्स करंट। थैंक यू वेरी मच।